Good evening.
तो बैठ जाओ बैठ जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज आ रही है बेटा? ऑनलाइन में आवाज आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। क्या होमवर्क क्या था? होमवर्क अच्छा पार्ट ई। लो क्या पार्टी कैसे? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बर्थडे उठाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान एक मतलब भगवान आईटी का रिजल्ट बढ़िया बच्चे का दे। नहीं अभी तो ये थोड़ी बोलेंगे सुंदर मतलब। गॉड ब्लेस यू बेटा, हैप्पी बर्थडे। बच्चों को पार्टी दो यार। दे दी? ग्रेट। अच्छा होमवर्क क्या था? क्या? अच्छा हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। अब आके कान में बोलूंगा फिर। क्या चीटिंग? क्या एग्जामिनेशन में चीटिंग की थी तूने? हे भगवान। सब ठीक है ना? एक गाना सुना दो। ये कहां से आ गया? ये सिलेबस में थोड़ी है। इसका सिलेबस से क्या लेना देना भाई? क्या हुआ? एक्स्ट्रा करिकुलर क्या हो गया इसमें? हम तो आईटी करने आए थे ना। सोच के बतला रहा है। ठीक है सब सही? एवरीथिंग फिट एंड फाइन? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। खाना अच्छे से खाना चाहिए। खाना जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, आपके लिए खाने का इम्पोर्टेंस जो है बहुत 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 ज्यादा है। तो खाना गुड इवनिंग गुड इवनिंग आपको। आपको गुड इवनिंग। हाँ उनको भी गुड इवनिंग। उनको भी। अब हो गया? हाँ आज गाना गाना होता है क्या? आज क्या है ऐसा? आज तो मुझे लगा शनिवार है। मैंने तो कोई साल वाल पहना भी नहीं हो। नया कहाँ से होगा? अच्छा न्यू ईयर आ गया। वैसा ही लग रहा है, कल जैसा ही लग रहा है मेरे को। ठंडा उतना ही है, वो सब बच्चे वही हैं। हाँ नया क्या है? हाँ कैलेंडर। हाँ मतलब ताली ताली बजा के थोड़ी देर शांत भी तो हो गए। अब कैलेंडर कौन देखता है बे? तुम्हारे घर में कैलेंडर लगा हुआ अभी तक? हाँ क्या कह रहा है? अब तो मोबाइल पे चलता है ना बे। तो उसमें तो वही आगे स्क्रीन आगे बढ़ता जाता है ना। उसमें नया क्या है? वही स्क्रीन है। क्या नया है बताओ? खड़े हो जाओ। बच्चों के अलावा हाँ बताओ बताओ। कैलेंडर में तो होता था पहले कि हाँ नया कैलेंडर आया है ठाकुर प्रसाद वाला, अभी लगाएंगे और पता चलेगा अच्छा 14 को मकर संक्रांति है, दही चूड़ा कौन दिन खाना है। हाँ अब पता नहीं कौन दिन उड़ाना है। अब तो कैलेंडर लग भी नहीं करता है घर में। हमारे घर में तो ना लगता है। कौन से? अच्छा तभी वही कह रहा था कि वही उठा के ले गए। मैं बोल के गया गेट। अच्छा तुम अच्छा
अच्छा ये बोल गए कि बाकी लोग को भी बांट देंगे ऐसा। सही है। कैलेंडर से लगा नया हुआ कुछ नहीं। और क्या लगा नया? बताओ ना यार, थोड़ा सा तो बताओ यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना। हाँ हाँ टेलीग्राम बधाई दे रहे थे, किसको दे रहे थे? तो वहां तो मतलब दे ही नहीं सकते ना कुछ भी, अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ देंगे कैसे? तो रात में था ना हैप्पी न्यू ईयर। अब तो इतना टाइम निकल गया यार। क्या? अभी नया ही ज्यादा पुराना नहीं हुआ। क्या? रात तो हो ही गया है, अब इसमें क्या बचा है? अभी पार्टी चाहिए? लाओ रे पार्टी लाओ। ए बी हो गया था ना, ई है ना। पार्टी में आपको गाना सुना दें? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा भाई? इतना कहाँ कमाने लगा भाई, इन्वेस्टमेंट करने लग रहा है? क्या चीज का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा भाई? अच्छा रिफ्रेशमेंट। अरे बहुत बहुत स्ट्रेस लग रहा है तुम्हारी जिंदगी, साले सो के रजाई के अंदर। नहीं कप्तानवा कुछ बोल रहा है क्या? हाँ भाई कप्तान साहब क्या बोल रहे हो? हाँ ये इसकी तो उस दिन का तो हिम्मत ही नहीं। ये तो आउट हो चुका है। हाँ भाई तुम क्या बोल रहे थे? हाँ अरे बोलो, तुम तो हमारी साइड के कप्तान हो, बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन हैप्पी न्यू ईयर सर। ठीक है अब आगे बढ़े। अरे गाना कोई रिहर्सल करके तो आया नहीं हूँ, लिरिक्स याद नहीं है, ठंड के कारण गला भी खराब हो रहा है। अब ठंड के कारण या ओमिक्रॉन के कारण नहीं पता चल रहा है। हाँ तो गला भी उतना सही नहीं चल रहा है। आप बताओ क्या मतलब चलेगा? क्या तैयार हैं बच्चे भाई साहब। सब चलेगा। तो सुना मतलब यहाँ से ऑन करके सुना दें? इसमें तो वो भी नहीं गा सकते ना, बार बार दिन ये आए। बार बार दिल ये गाए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऐसा ये भी नहीं सुना सकते ना। बताओ रे, तुम बैठ गए? बैठ जाओ बैठ। कौन सा गाना सुना है? खड़े जाओ। रिंकिया के पापा? नहीं मैं हूं डॉन ऐसे। अरे गिर गए रे। ऐसे तो हमको एवे नहीं करता, वो तो शाहरुख खान को आता है। हमको बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कभी कभी हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है, तो गणेश पूजा में भी हो जाता है। हाँ दिखाओ। हाँ बेटा तुम लोग IIT में रिजल्ट ला के दिखाओ, 100% डांस करके दिखाऊंगा। कहाँ तक जा रहा है? कोई बीच में रोकने वाला है कि नहीं है? हाँ तो खांसो, तमीज से खांसो। ऐसे कोई खांसता है नए साल में? नए साल में कम से कम ऐसा नहीं खांसता है। मार्च के बाद ऐसे खांसना भाई, ठीक है ना, मार्च के पहले नहीं। हाँ बोलो भाई कौन सा गाना? दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे। ठीक है हो तो गया।
और ये ऐसे थोड़ी है, हो गया बस, अब हो गया। मैं नहीं खेल रहा, पूरा थोड़ी गाते हैं यार, पूरा तो मुझे आता भी नहीं है। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। कल रियाज करके आता हूँ, फिर सुनाता हूँ। दुनिया में लोगों ने ये वाला ठीक था। हाँ भजन सुना देता हूँ, भजन आता है मेरे को। कौन सा सुनना है भजन बताओ? नहीं भजन सही बोला, भजन गा देता हूँ, तुम लोग का दिन अच्छा जाएगा और बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ बोल। बचपन से ऐसा है या मतलब राहुल गांधी वाला? कोर्स किया है, कोर्स किया है क्या कोई? नहीं बचपन से ऐसा है। बहुत अच्छा है। हाँ दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। रुको, आ रहा है। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है, खोली किसकी हासिल है बाहें, जमी किस पे है सब निगाहें, मुझको पहचाने लो। ठीक है, मैं हूँ कौन? अभी ठीक है, अब एक और। ये इतना ही आता है, जो जितना आता है उतना ही है। दूसरा लिरिक्स देख लें, लिरिक्स ढूंढने में भी बहुत टाइम लगता है। भजन, भजन कौन सा गाना है बताओ? भोजपुरी भजन। भोजपुरी भजन कौन सा है? हाँ ये लोग ना पहले पहले दिन पढ़ना नहीं चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अभी भी वही वाले हैं जिनको लगता है कि अच्छा पहले दिन नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर साल भर पढ़ना नहीं पड़ेगा। पहले दिन गाना सुन लेंगे ना सबसे तो साल भर से गाना सुनाते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे नहीं, ये बहुत लंबा है, इतना थोड़ी गा सकता है, आधा सुना दे। आपका अब आप गा सकते हो, मोटिवेट कर रहा है। लगाओगे लगा। यूट्यूब वीडियो लगा दो चालू। आसान है पक्का। अरे यार अजीब अजीब सी लाइन है, आवारा बादल को चौधारी पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे ओ यार नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, कुछ और बोलते और गाना। कौन गाना? अब एक दो ही लाइन है आपका। हाँ तुम्हें सामने वाली खिड़की में कौन कौन? वो अपने बारे में बता रहे हैं। नहीं बहुत सारे लोगों की खिड़की आगे गार्बेज रखा रहता है ना, तो उसका अपना रिएक्शन है। हो जिया हो बिहार के लाला, हाय जिया तू हजार साला, जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला, हो जिया हो बिहार। बार बार वही आ रहा है। अरे सही बोल रहा हूँ।
हजार हजार ज्यादा, यही चल रहा है। और तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहला भरे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहला भरे भैया। बस इतना ही है, इसके आगे तो बड़ा शानदार है। तू माटी के लाल रे लाला, भैया भैया। हाँ यार, या तो मेरे को बैठ के गाने का कोर्स करना पड़ेगा कोई, तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गया मेरे ख्याल, 2 गाना काफी हो गया। गाना बुरा नहीं था ना? हाँ, अरे पूरा तो मैं गाया नहीं आज तक जीवन में, आज कैसे गा लूंगा, बोर हो जाता हूँ मैं ज्यादा लंबा गाने में। और कोई गाना? शनिवार को बजे नहीं हो जाए तो मजा आता है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माय सोदा के जैसे सुलाते नहीं, माय सोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, बहुत प्रसाद अभी बंटवाते हैं। अभी प्रसादी मिलेगी सबको, ठीक है ना? आशीर्वाद देंगे पूरा। अब ठीक है ना भैया, शनिवार का भी हो गया पूरा। अब ये नहीं कि शनिवार राती क्या गिफ्ट, अरे भगवान, हाँ फोन दे दिया इसने। हाँ इसने बोला कि ये फोन सर आपका है, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीन टूट गया है, ये नया फोन लेने वाले। दिखाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा, बहुत बहुत शानदार। ये मतलब बनाया है, मतलब पेंट करके डिजिटली बनाया। आजकल डिजिटली बहुत सारा चीज है,
हाँ भेज देना बेटे, बहुत शानदार लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा स्मार्ट भी लग रहा हूँ। हाँ ऐसे भी स्मार्ट लगता हूँ। अब तुम कह रहे हो तो लगता हूँ यार, मतलब तुम्हारी बात डिनाई नहीं कर सकता हूँ। जो डेल्टा काट सकता है बच्चा कुछ भी जो हाँ बताओ भाई, अब चलें आगे बढ़े, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स खेलें? नहीं आप क्यों नहीं? हाँ आपकी कोई अंतिम इच्छा? ये देख रहे हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कहते हैं आपकी कोई अंतिम इच्छा ले, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं ना? हाँ वेरी वेल, अब ठीक है आप चुप रहो। चुप कराने के तरीके चाहिए होते हैं बस। हाँ बोलो भाई। हाँ कौन करेगा, आ जाओ भाई, कौन एक्टिंग कर सकता है? मेरी एक्टिंग में कुछ खास है नहीं एक्चुअली, पता नहीं कौन सा एक्टिंग कर, मैं देख के पहचान जाऊं। तुम करो, तुम कोई नहीं, चलो ठीक है, तुम ट्राई करोगे? ट्राई कर लो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि मैं इतना लंबा हूं नहीं। हाँ भाई, और कोई? स्वास्तिक, कौन है स्वास्तिक? हाँ ये कर सकता है, ये थोड़ा थोड़ा देखने में भी लग रहा है। हाँ ये कैन डू इट, आसान है। डांस करेगा, डांस कर ले यार, अपने वो दिक्कत नहीं आ रहा। डांस करोगे? अरे इतने सारे लोग बोल रहे हैं। दो शाबाशी दो, शाबाशी दो, खोल के दो, खोल के दो, सब शाबाशी दो। अरे यार शाबाशी दो, कितनी बढ़िया बात बोली है लड़के ने, नहीं शाबाशी तो बनती है। और कोई शाबाशी देने पीछे छूट गया हो, कोई भाई बहन आ जाओ, आगे आके शाबाशी दो। दोबारा बोलेगा नहीं तो खतरनाक लोगों से पंगे नहीं लेते बेटा। हाँ भाई आ जाओ, आ जाओ। अरे ऐसे नहीं हो रहा। अच्छा एक बात था, तो फिर वो बाहर यहाँ तक क्यों आया? नहीं तो वहीं बैठे रहता ना भाई, तू आ जा। अब यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तो थोड़ी दूर आना है। चलो हम लोग सब सपोर्टिव लोग हैं, देखो मेरे को कितना सपोर्ट किया इन्होंने। डांस डांस मैं गाना गाता हूँ ना, डांस। हाँ आ जा, 2-3 लोगों को और मिला है। अच्छा ये गणपति में वाला है, आजा तू आजा। अरे पंचायती तो इतना चल रहा था तेरा, और अब जब खुद भी आया तो आसान से भारी हो गया। आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं आता, सोने के अलावा कुछ नहीं आता, सब सो सकता हूँ मैं। अरे कौन बस किसको बुला, किसको? आधे लोग इसको बुला रहे हैं, आधे उसको बुला रहे हैं। आ जाओ दोनों ही आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। शर्मा नहीं, आ जाओ। आ गया, देखो इसको भी तो कुछ नहीं आ रहा था, देखो पसीना पसीना चू रहा है लड़के को। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। हाँ बैठे भाई, तुम आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चारों आ जाओ, चारों। हाँ कृष्णम, ओए कृष्णम आ जाओ, कृष्णम सारे गामा आ जाओ। सारे गामा ही है ना इसका नाम, सारे गामा ही है। आ जाओ तुम भी आ जाओ, चलो स्टार्ट कर दो। डांस, अच्छा गाना कौन सा, बोलो बोलो कौन सा गाना?
आप जैसा भी चला दो। चलो ठीक है, मैं ऐसी नजर से देखा, ऐसी नजर से। अरे तू क्या कर रहा है, हाथ पे हाथ रख के? अकेला स्मार्ट लड़का है, समझ लो, इसके लिए ताली बजाओ यार। हाँ, लड़का बोले आप तो थोड़ा सा अंदर से आना चाहिए, तुम्हारे ऊपर शक किया जा रहा है यहाँ पे, और तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा। चलो भाई, चलो जाओ। ऐसी नजर से देखा जालिम ने चौक पे, हमने कले। अभी आ तो रहा है, अभी आ रहा है। कजरा रे कजरा रे कजरा रे, तेरे कारे कारे नैना, तेरे नैना मेरे नैना। अच्छा डांस करता है यार ये लड़का, छिपा हुआ टैलेंट है ये। बताओ तुम्हारे लिए कौन सा गाना बजाया जाए? वो तो बिना स्टेप के हैं। हाँ, पंकज उदास, पंकज उदास। हाँ भाई, बताओ बताओ, नाम बताओ। क्या क्या? अरे घाघरा वगैरह पहनेगा यूं? नागिन डांस? मायूस हो चुका है कोई बच्चा, ये क्या हो रहा है? बोलो जल्दी, कौन सा गाना लगाएं? ओए, कौन सा गाना? फर्क ही नहीं पड़ता तो। अब तो कुछ चल भी नहीं रहा। इसमें एडवर्ट तो नहीं चलने लग जाएगा? चलो स्टार्ट हो रहा है, रेडी? आ जाओ आ जाओ, रेडी? हाँ जो भी आए जल्दी आ जाओ, ऐड खत्म हो रहा है, जल्दी फटाफट फटाफट आ जाओ भव्य, आ जाओ। वो भी आना था। हम गाना बजा आवाज नहीं आ रहा ना? करो बे, तूने बोला ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी तूने बोला ना, फिर शक होने लग गया मुझे। क्या 52 गज? कौन सा? ये वाला है रे, डीजे रिमिक्स? हाँ ले, आवाज तो कर दे। आगे आगे। अबे यहाँ पे पूरी क्लास नहीं लगानी, चल इधर कर। आ जाओ। कहाँ आवाज आ रहा है तुम्हारे में? हाँ तू चलना चालू तो कर, बंद कर ले। यही है, यही। हाँ चलना चालू हो जा। इधर आ जा, इधर कान में आएगा। आ जा भाई। हाँ यहाँ
आजा तू भी आजा। हाँ ये चालू कर रहा है, चालू कर। हाँ करना करना। बहुत बढ़िया यार, आवाज आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ बताओ। हाँ पढ़ा लूँ मैं, ये कह रहा पढ़ा लो यार। अब बोलो ठीक है, अब हो गया रिफ्रेशमेंट मेरे ख्याल से। सौदा बहुत बहुत महंगा हो जाएगा। चल सौदा ठीक है सबसे। हाँ तुमको बेटा, तुम डांस नहीं कर पाए, खत्म हो गया क्या? हिला दिया इसने, किसी ने हिलाया वो? तो तुम्हारा मतलब वाइब्रेशन क्या हो वहां? हाँ भाई होमवर्क में क्या था किया है ऐसे? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया गाया तुमने, मतलब बहुत बढ़िया डांस किया तुमने, ताली बजवाएं तुम्हारे लिए। ऐसा लग रहा था कि हम लोग तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम में आ गए हैं, तुम दिख ही नहीं रहे थे हिलते हुए। नहीं हाँ जी, कहाँ तक हो गया था अपना? एक्सरसाइज 1 में पार्ट ए हो गया था शायद, पार्ट बी में कहाँ चालू करना है? 31 से 40 में कोई पूछना हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो बता सकते हैं। 38 से पहले किसी को पूछना कुछ? बिफोर 38? 38 तो मेरे ख्याल से देख के ही हो जा रहा है। हाँ ये एलसीएम लेंगे इसका, तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। देख लिया, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। तो वो पैरेललोग्राम याद करो जो मैंने क्लास में ड्रॉ किया था, तो उसमें डायगोनल का लेंथ बराबर हो गया। नहीं तो डायगोनल का लेंथ बराबर हो गया तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये जो एंगल OPQ बोल रहा है वही राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और सरकम सेंटर क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। तो Z1 और Z2 वाला होगा हाइपोटेनस, तो Z1 प्लस Z2 बाई 2 बॉम्बे। और कोई 40 तक? 35 में मेरे ख्याल से इस इक्वेशन के बारे में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर रियल ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k both roots are purely imaginary, रियल पॉजिटिव नंबर्स के, राइट? तो Z लिख के देखना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें, लेकिन दिख रहा बोथ प्योरली इमेजिनरी तो मुश्किल ही है, क्योंकि 3 आइटा आएगा ना उधर और -9 ना, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 आइटा तो रहेगा और प्लस माइनस में कुछ रियल नंबर टाइप का कुछ आ जाएगा, आएगा ना रियल नंबर का। -9 आएगा और कितना आएगा उधर से? प्लस 40k, तो 40k माइनस 90 हो गया। और पॉजिटिव रियल नंबर लोगे तो ये तो वैसा ही हो गया ना, 3 आइटा प्लस सम रियल नंबर, तो प्योरली इमेजिनरी तो हुआ नहीं है, नहीं तो ये तो ऐसे ही गया। फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स के बोथ रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी। हाँ तो ये ठीक लग रहा है, क्योंकि अंदर वाला 40k माइनस 9 है और k नेगेटिव हो गया, तो ये भी समथिंग आइटा के टाइप में आ जाएगा, और 3 आइटा बाहर है तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक लग रहा है ये तो। फॉर ऑल प्योर इमेजिनरी नंबर k, मतलब अब ये बोला आइटा लैम्डा टाइप का नहीं, बोथ रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, तो साफ साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 40k माइनस 9 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, तो मेरे ख्याल से तो बोथ रूट्स रियल एंड इरेशनल तो नहीं जमेगा। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर k नीदर रूट इज रियल, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स k लोगे तो कोई भी रूट रियल नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, जब वो -3 आइटा कुछ बन जाए तो हो सकता है ना, हाँ तो उस केस में रियल हो सकता है, तो ये भी गया, तो बॉम्बे शायद सही है। और कोई 40 तक? 41 40 तो मेरे ख्याल से सिंपल सही दिख रहा है। पार्टिकल स्टार्ट विद द पॉइंट 1 1, मूव्स हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 2 यूनिट्स, तो नया पॉइंट हो गया 3 1, and then vertically away from the origin by 3 units 3 4, or units to this 3 4 Z1, from Z1 root 5 in the direction of this,
तो मतलब 3 4 से 8 ऐसे चलेगा इंक्लाइंड वे में, और रूट 5 ही है ना, तो 2 यूनिट इधर बढ़ेगा, 1 यूनिट ऊपर बढ़ेगा, तो 5 5 के बाद हम उसको बोल रहे हैं 45 और घूम गया ओरिजिन के अबाउट। तो इनिशियली 5 और ओरिजिन में 45 डिग्री था, और 45 और घुमाया तो सीधा y एक्सिस। अब बोला आर्गुमेंट ऑफ दिस इज cot इनवर्स 0 दैट इज π/2 बॉम्बे। लिख के दिखाऊं और कोई 40 तक? ठीक है, और क्या था भैया? कहाँ से? 7 से बताओ भाई। 7 8 9, 7 से 9 9, 10 से 16, 16 से 10, 10 से 12, 16 से 12 नहीं, 17 से 24, इधर जो 6 लिखा ना तो बी आएगा, -60 जगह -3 होता है, मिसप्रिंट होगा। बाकी है तो वही माइनस ओमेगा स्क्वायर वाला ही, वही है ना? नहीं, ओमेगा स्क्वायर वाला है। रूट्स विल बी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। देख ले जो करेक्शन है कर लेना, और तो क्या है। और कोई 24 तक? अच्छा, ऑनलाइन में कुछ है क्या भाई? 18 तो शायद करेक्शन है, मतलब वो बोनस है, गलत है एक्चुअली। हाँ मतलब वो तो अपन क्वेश्चन के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो इससे चारों में से कुछ आता वता नहीं है सर, ये मुझे पता है। जैसे 3z1 अपॉन 2z2, हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर r e की पावर आयटा थीटा मानोगे तो उधर हो जाएगा 1/r e की पावर आयटा थीटा, जहाँ पे r की वैल्यू जो होगी ना वो 2 होगी। ये देखो 3 mod z1 और अपॉन 2 mod z2 is 2। ये देखो ना 3 mod z1 is 4 mod z2, तो 2 mod z2 से डिवाइड कर लो ना, तो 2 आ गया। तो जब मैं 3z1 अपॉन 2z2 का मॉड निकालूंगा तो ऊपर 3 mod z1 और नीचे क्या आएगा 2 mod z2, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ये किसके बराबर आ रहा है 2। तो यानी पहला वाला हो गया 2 e की पावर आयटा थीटा, और दूसरा वाला हो गया हाफ e की पावर माइनस आयटा थीटा। तो मुझे लग रहा है कि एलिप्स टाइप का कुछ आना चाहिए, x इक्वल टू 5/2 cos थीटा और y इक्वल टू 3/2 sin थीटा। तो अब बोल रहा है कि mod z विल बी दिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, रियल पार्ट ऑफ, ये सब कोई मैच ही नहीं करेगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन अगर ये या तो 3 mod z1 इज 2 mod z2 दे देता, या फिर वहां पे 3z1 अपॉन 4z2 दे देता, और इधर 4z2 अपॉन 3z1, तो फिर mod 1 हो गया। समझ में आ रहा है? तो फिर एक e की पावर आयटा थीटा होगा, एक e की पावर माइनस आयटा थीटा, तो उससे 2 cos थीटा आएगा, दैट इज प्योरली रियल। तो फिर उस केस में आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा एरर है, मेरे ख्याल से बोनस ही किया हो गया होगा उसमें। और कोई 24 तक है तो बताएंगे? टिल 24 देख लो भैया। 9th नहीं, टिल 40 तक है, 30 तक बताओ भाई। टिल 30 और कोई है तो 28 सर, इसमें 2 ऑप्शन फंस जाते हैं, 3 3rd और 4th। एक मेथड से तो नहीं फंसते, एक से फंस जाते हैं। एवरेज ले लो, एवरेज 3 + 4/2। नहीं मतलब एक से तो आंसर आ जाता है, तो फिर जिसे नहीं आता उसको हटा दो। नहीं उसमें क्यों नहीं आता, मतलब रिजेक्ट कैसे करेंगे इसको? अच्छा, रिजेक्ट करना चाहते हो? यस सर। कुछ पहले बन जाओ जीवन में, उसके बाद रिजेक्ट करना। अच्छा, इसमें बोला है मॉडुलस ऑफ z ओमेगा इज 1 ना? तो देखो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा विथ नेगेटिव साइन है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z बाई ओमेगा ना, हाँ, और इक्वल टू आयटा, ऐसा कुछ है। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बार में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, जेड बार है क्या? एक मिनट, ओमेगा बार भी है ना? हाँ, ओमेगा बार का आर्गुमेंट और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा एक दूसरे का नेगेटिव होता होगा। तो मैं जो सेकंड रिलेशन उसको लिख सकता हूँ ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बार। तो यानी आर्गुमेंट जेड ओमेगा बार इज 5/2। तो जेड ओमेगा बार कैसा होगा? प्योरली इमेजिनरी। तो जेड ओमेगा बार मुझे लगता है कि आयोटा हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि उसका मॉडुलस भी 1 है ना।
मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा 1 है, तो मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा बार भी 1 ही होगा ना। तो मुझे लग रहा है कि जेड ओमेगा बार हैज टू बी आयोटा। तो आगरा और बॉम्बे तो नहीं दिख रहा, नहीं, लेकिन थर्ड और फोर्थ में जेड बार है। तो अच्छा, इसको थोड़ा चेंज करो फिर। पहला वाला जो आर्गुमेंट जेड है उसको लिखो माइनस और आर्गुमेंट जेड बार, नहीं, और माइनस इधर से उठा के उधर फेंक दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, तो दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड बार ओमेगा इज माइनस पाई बाई 2। तो जेड बार ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आयोटा, क्योंकि उसका भी मॉड 1 है। तो फोर्थ ही आना चाहिए आंसर मेरे ख्याल से। यही है क्या, मुझे वानी है सब कुछ। और कोई 30 तक, 24, ओह दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। कहाँ है, हाँ बोल बेटा, ये तो बहुत टफ लग रहा है मुझे। उससे भी नहीं आया, अरे मुझे लग रहा था उससे आ जाएगा, उसी से नहीं आया क्या, सबका आया क्या उससे, सबका आया उससे, मुझे लग रहा था उसी से आएगा। तो हो सकता कुछ तुमने गुड मिस्टेक की होगी। एन को, एन कहाँ गया, अच्छा अच्छा वैसे आ रहे हो क्या। ये कितना है, ई कॉस पाई बाई 6 प्लस आयटा साइन पाई बाई 6, मतलब ई की पावर आयटा पाई बाई 6 है ना, और उसका क्यूब कितना होता है, आयटा, नहीं, उसका क्यूब कितना होता है, आयटा। तो जैसे ये अंदर वाला पकड़ो 1 प्लस आयटा जेड, और जेड की पावर 5 और प्लस आयटा जेड की पावर 8, नहीं, तो जेड की पावर 5 इसमें कॉमन लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस आयटा जेड क्यूब कितना बताया आपने, आयटा, तो 1 प्लस आयटा स्क्वायर 0। तो ये दोनों जो लास्ट के टर्म है वो तो गायब ही हो गए। अब बचा सिर्फ कितना, 1 प्लस आयटा जेड की पावर 8, ये बचा ना। अब इसको, नहीं ये नहीं बचा, अब इस नंबर को यहाँ पटक दो, तो इसको जेड को आयटा से मल्टीप्लाई करो तो √3/2 आयटा और माइनस हाफ, और उसमें 1 जोड़ दो, अब तो 1 प्लस आयटा जेड आ जाएगा। तो √3 आयटा बाई 2 और माइनस हाफ, मतलब प्लस हाफ करोगे तो हाफ प्लस आयटा √3/2, और हाफ प्लस आयटा √3/2 इज ई की पावर आयटा पाई बाई 3, और ई की पावर आयटा पाई बाई 3 की पावर 9 इज ई की पावर आयटा 3 पाई। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, तो -1, मुझे मानी है सर, मुझे मानी मतलब और ओरली सब सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ 26 मस्ट बी अ गुड क्वेश्चन, कहाँ है, ओहो हो, ये तो काफी टफ लग रहा है मुझे। ये तो मुझे लग रहा है पिछले क्लास में ज्ञान दे रहा था ना, जो 3 क्वेश्चन गिनवाया था कि 1 2 3, वही चौथा आ गया लगता है, वही है। तो इसमें से फिर से वही z in terms of omega निकालेंगे गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई, then you will get 5 omega minus 5 omega z equal to 5, and then you will z in terms of, and then you will put mod z less than 1, you will get answer. Yeah. और कहीं उसमें क्या ना 5 ओमेगा टाइप की चीज भी आती है, तो 5 ओमेगा को कुछ नया नंबर मान लो तो और जल्दी दिख जाता है वो। और वो वाली चीज सिखाई थी ना अपन ने, अपोलोनियस सर्कल, हाँ, तो उससे और फास्ट निकल जाएगा, छोड़ भी सकते, मतलब देख लें। और कोई 30 था, देख लो अच्छे से सवाल है इसमें बहुत। एनीवन अदर देन दिस, पक्का बंद कर दें। 22 नंबर कैसे किया, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका माइनस उसका जो बार होगा उसका प्लस का बार होगा, 0 कर दिया, आ गया ना सर। तो जनरली वही आयटा लैम्डा करके, या फिर दिस इक्वल टू नेगेटिव बार क्रॉस मल्टीप्लाई मॉड z2 एंड यू विल गेट दिस। सोच रहा था एक और तरीके से तुम्हें थोड़ा फील करा दूं। ये प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब हो गया, देखना ध्यान से, अल्फा इज रियल, ठीक है ना, तो अल्फा कैन बी पॉजिटिव, अल्फा कैन बी नेगेटिव। पहली चीज अपन माइंड में क्या पकड़ लेते हैं, या घुटने में जहां भी पकड़ना है, कि अल्फा पॉजिटिव ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, मुझे वहां नहीं चल रहा है, बाकी अगर कहीं दिक्कत आए खुद से पेन चला के देख लेना। तो जब मैं इसका आर्गुमेंट लूंगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, नहीं समझ में, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा,
ये π/2 आएगा, प्योरली इमेजिनरी है ना, या -π/2 या π/2 व्हाटएवर, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इमेजिनरी है तो 3 आइटा भी हो सकता है, -3 आइटा भी हो सकता है, तो +/-π/2। मतलब हमको ऐसा फील आ रहा है कि जो z होगा, सुनना ध्यान से, वो -α और अल्फा वाले डायमीटर से जा रहा होगा, अभी दिखाया था करके, लेकिन हमको क्वेश्चन में कुछ और ही बतला दिया है, मॉड z 2 पे लाई कर रहा है, तो यानी कि 2 और -2 पे काट रहा होगा, जैसे अभी अल्फा 0 -α0 पे काट रहा है, यानी अल्फा या तो 2 होगा या -2 होगा, ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, 2 में सीधा आ गया। नहीं, अभी देख रहा था मोटिवेशनल वीडियोस कुछ ढूंढ रहा था वाइट यूट्यूब पे, तो कोई बंदा ऐसे इसको सॉल्व कर रहा था, उतना मैंने बोला यार बहुत ज्यादा आगे निकल गया, थोड़ा पहले हो जाता। नहीं तो ऐसा हो जाता है बहुत बार, ठीक है ना। और कुछ, चलिए इसको मतलब इसको रखिए। और क्या था क्लास में? नोट्स में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता क्या? Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब, और भी था क्या कोई इसके अलावा भी था क्या? हाँ, उसका आएगा कितना? 16, 8 ए नहीं 8। हाँ बोल, फिर से बोलो, अच्छे से बोलो, चलो आसान है, बोलो 8, गुड। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करवाना है तो बताओ, सॉल्व करो। यस, बेचारा सबसे परेशान हो रहा है कि बोले जा रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं हो रहा है, बोले जा रहे हैं हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है क्लास में, मैथ्स की क्लास में होगी, मैथ्स की क्लास में ऐसे नहीं होता है ना यार, मैंने देखा है कि हर चीज को ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है मैथ्स की क्लास में, सही बोलो ना, ऐसे ऐसे होता है क्या ओनली ऐसे बोल दिया कि ऐसे ये सही तरीका थोड़ी है पढ़ाने का, हाँ गलत तरीका। अच्छा, जिसको नहीं पढ़ना होगा उसकी बात कर रहा है तू, खुद अपने आप को देखो ना, कितना पढ़ने वाला बच्चा प्रूव कर रहा है यहाँ पे। ये z है, देखो ना ध्यान से, ओमेगा z में क्या हो रहा होगा? घूम जाएगा, कितने से? 2π/3। अब कोई बोले कि सर एकड़ मॉडुलस तो दोनों के बराबर, क्योंकि इसका ही मॉड z और इसका मॉड ओमेगा z, मतलब ये भी मॉड z। अब कोई पूछे मेरे से अच्छा ये एंगल कितना है, तो ये एंगल बतलो 2π/3 नहीं, और z प्लस ओमेगा z तो मैंने बतलाया था कि इसको एडजेसेंट साइड्स मानते हुए बनाना पड़ता है, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये होगा z प्लस ओमेगा z, और ये एक्चुअली पैरेललोग्राम नहीं बनेगा इस बार, क्या बनेगा इस बार? रेक्टेंगल तो कद्दू ना बने, 2π/3 है, मतलब इतना ज्यादा अगर आंख तुम्हारा तेज चल रहा है तो लाल साग खाने की जरूरत है। हाँ, साइड लेंथ बराबर है, पैरेललोग्राम की जगह रोम्बस बनेगा, इतना प्रतिभावान लोग हैं। हालांकि क्या है, रोम्बस है, हालांकि पैरेललोग्राम भी होता तो चल जाता वैसे, बट ये रोम्बस है। अब देखो ये तीनों से एरिया पूछ रहा है, हालांकि ऊपर का जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा ये दोनों सेम ही है, नहीं पहले सीधा ये लेंथ मॉड z है तो हाफ इंटू मॉड z इंटू मॉड z, और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल दैट इज साइन 2π/3, तो ये √3/2 हो गया, और ये शायद 16√3 दिया हुआ है, यहाँ से मॉड z की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। और बाकी अगर हम गरीबों वाले तरीके से भी जाएं तो भी हो जाएगा कि z को हम x प्लस आइटा y रख लें और एरिया वैसे कर ले, निकाल ले हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, तो एक का तो वही आ जाएगा xy1, फिर ओमेगा z वाले को मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखना, और ऐसे ही z प्लस ओमेगा z वाले का, तो फिर जब उसका एरिया निकालोगे और 16√3 से इक्वेट करोगे तो वही x² प्लस y² टाइप में आ जाएगा, तो वहां से हो जाएगा। बाकी ये भी तरीका है देखिए, तो एक तो ये था, और दूसरा था वो नाखून खाने वाला, सॉरी z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब इक्वल टू 3z1 z2 z3, तो उसके 3 फैक्टर्स होते हैं वैसे तो, एक फैक्टर होता है आपका z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड देन इज z1 प्लस ओमेगा z2 प्लस ओमेगा स्क्वायर z3 and then multiplied by z1 plus omega square z2 plus omega z3 इक्वल टू 0। तो पहली चीज बोल रहा है कि ये तो नॉन जीरो दोस्त, तो
तो ये तो जीरो होने से रहा, तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इधर दिस इज जीरो और दैट इज जीरो। बहुत सारे बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो इसको भी जीरो मान लेते हैं और उसको भी जीरो मान लेते हैं और दोनों सॉल्व कर लेते हैं। बस इसको भी जीरो ले लिया, उसको भी जीरो ले लिया, दोनों को कंबाइन करके सॉल्व कर दिया। दोनों को कंबाइन करके आप नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ये नॉन जीरो है, तो इनका प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ऐसा नहीं कि दोनों का जरूरी है जीरो होना, ठीक है ना। कोई एक भी जीरो हो रहा है तो ये जीरो हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये वाले पार्ट से अपन अगर आगे बढ़े, ठीक है ना, तो हम ले हाँ ओमेगा स्क्वायर को हम चाहे तो -1 माइनस ओमेगा रख दें, और -1 माइनस ओमेगा रखने के बाद दो पार्ट्स में हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो विदाउट ओमेगा और एक विथ ओमेगा। तो विदाउट ओमेगा वाला देखना Z1, और ये चीज आएगी आपकी -Z3, है ना। और जो दो पार्ट्स हैं उधर चले जाएंगे, जैसे एक तो -ओमेगा Z3 उधर जाएगा, तो ओमेगा इंटू Z3 और -Z2, है ना। ओमेगा इंटू Z3 और माइनस क्या हो गया Z2। आप देख लो, अब कोई बोले दोनों साइड मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है बच्चों तो इनके मॉडुलस भी बराबर होंगे। तो उधर की साइड क्या आ रहा है, मॉडुलस ओमेगा दैट इज 1, और इधर क्या आएगा मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z2। अब अगर मैं आर्गुमेंट के हिसाब से इसी रिश्ते को फिर से देखूं, तो इसको डिवाइड कर लो पहले। तो इसको डिवाइड करके हम इसका आर्गुमेंट ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज 2π/3। तो चलिए इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करके हम चेक करें कि क्या हो रहा है देश में। जैसे हमने एक Z1 रख लिया, एक Z2 रख लिया, एक Z3 रख लिया, ठीक है। तो पहली चीज मुझे यहां से क्या दिख रही है कि जो Z1 से Z3 का डिस्टेंस और Z3 से Z2 का डिस्टेंस सेम है, तो Z1 से Z3 और Z2 से Z3 का डिस्टेंस सेम होगा। अब इसके बारे में बोल रहा है आर्गुमेंट, तो Z1 से Z3 को ज्वाइन करिए पहले। तो Z1 से Z3 को ज्वाइन कीजिएगा, मान लीजिए कि Z1 टू Z3 हम ऐसे ले लेते हैं, Z1 माइनस Z3, ठीक है ना, ये वेक्टर, और Z3 माइनस Z2, ठीक है ना। तो Z3 माइनस Z2 मतलब हम Z1 से Z3 की तरफ जा रहे हैं, तो Z3 से Z2 की तरफ जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे शायद, इधर की साइड जा रहा होगा ऊपर, नहीं देखो Z1 माइनस Z3 है, तो मैंने Z3 की तरफ इसको दिखाया ना, हाँ ठीक है ना। अब इसके बीच का एंगल 2π/3 है, तो ये हेड टू टेल है, तो हम लोग अगर हेड टू टेल है तो 2π/3 फिर इधर वाला एंगल होगा, और अगर ये 2π/3 है तो दिस एंगल इज π/3। और अभी मैंने बताया कि इसके बाजू बाजू वाले साइड्स बराबर थे, तो यानी कि ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल। आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल। थोड़ा ट्रिकी है, ये π/3 हो गया, और ये दोनों बराबर होने के कारण इन दोनों को एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा, और इसके π/3 खाने के बाद 120 ही बचेगा, जो आधा आधा बटेगा। तो इस तरीके से हम लोग इक्विलेटरल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से चाहे तो हम बिना आर्गुमेंट के भी देख सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ से एक चीज तो आई गई कि इनका मॉडुलस सेम हो गया। दूसरा, अगर हम यहाँ से ओमेगा को रख देते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो सीन थोड़ा उल्टा हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे सीन क्या आएगा, अगर इसको ऐसा रखिएगा आप, तो Z1 माइनस Z2 राइट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर Z2 माइनस Z3। देखो, और फिर से दोनों साइड मॉडुलस लो आप, इसी इक्वेशन से दो बार काम कर रहे हैं। एक बार ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस ओमेगा रखकर, और एक बार ओमेगा को -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रखकर। तो जब मैं यहाँ पे मॉडुलस वाला रिश्ता लिखूंगा तो आएगा, और यहाँ से मॉडुलस वाला रिश्ता लिखो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी कितने के बराबर होगा, 1। तो ये बोलेगा Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस और Z2 Z3 के बीच का डिस्टेंस बराबर। तो Z1 Z2 और Z2 Z3 के बीच का डिस्टेंस बराबर, ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस बराबर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तीनों बराबर। मतलब यहाँ से भी हम देख सकते हैं बिना आर्गुमेंट के यूज के कि इक्विलेटरल बन जाएगा। और इसको भी आप सेपरेटली अगर लोगे तो इससे भी आपको ट्रायंगल कैसा दिखेगा, इक्विलेटरल। कुछ बच्चे बहुत फास्ट भी कर लेते हैं, कैसे Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब -3 Z1 Z2 Z3 0 है सर। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और दूसरा फैक्टर होता है सर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो ये थोड़ा फास्ट वाला तरीका है।
दिस इज इक्वल टू 0 सर, बचपन में पढ़ा था सर कॉम्प्लेक्स में, अभी सब फॉलो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है। तो लग रहा है कि ये नॉन जीरो है, तो सर ये जीरो होना पड़ेगा, और ये तो आपने बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। नहीं, दिस इज इक्वल टू दिस, क्या यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, राइट? क्या नहीं, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा इसके बाद तो। अच्छा, अभी तक याद नहीं किया है क्या? सिग्मा z1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा z1 z2 नहीं याद किया? एसओटी में था। अरे भगवान अरे बोल दोगे तो मैं बोल दूंगा खत्म हो गया कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोई मेरे को टेंशन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन बोलोगे खत्म, एसओटी चला गया लड़का। है ना? हाँ अच्छा, इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में? अच्छा, ये भी है। अभी एक तो यही क्लेम आ गया, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, कॉपीराइट क्लेम है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फैक्टर लिख ही नहीं सकते। मतलब मैं इतना डीप नहीं गया था एक्चुअली, मैं थोड़ा सा ऊपर था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc था, ये z1 क्यू प्लस z2। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत आएगी? ये मल्टीप्लाई होके कुछ और आ जाएगा, मतलब z1 क्यू प्लस z2 क्यू प्लस z3 क्यू माइनस 3z1 z2 z3 के अलावा कुछ नया चीज आ जाएगा। एकदम नहीं पता। कॉमन सेंस क्या कहता है कि हमें जब टीचर ने सिखाया हुआ है बचपन से कि अगर कुछ नहीं समझना है तो बोल दो नहीं पता है, हम टाइम वो नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc था, तो उसको तुमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब माइनस 3z1 z2 z3 था, उसको ऐसे लिख दिया। तो अब लग रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब माइनस 3z1 z2 z3 तो नहीं आएगा, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc उसमें आ जाएगा। या ये भी नहीं पता कि वो फैक्टराइज करो तो उसके मल्टीप्लिकेशन से वो आता है। मतलब मैं एक्चुअली पानी नाप रहा हूँ कि कहां तक जाना है, और तो क्या है। आ जाएगा लग रहा है, अभी श्योर नहीं है। अरे रुको ना, अरे बैठ ना, उस पर भी आएंगे ना, 2 मिनट पहले रुको तो। ऐसे छटपटाओ है ना तो हम सही में आगे मुक्का मार देंगे, बता रहे हैं। रुको 2 मिनट, शांत गदाधारी। अभी आते हैं, उधर आते हैं, वो तो मेरा फेवरेट एरिया है, वहां तो जाएंगे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में गए, उस गली में नहीं गए, ऐसा थोड़ी होगा, अभी जाएंगे। तुमको क्या लग रहा है, फाइनली लग रहा है कि फैक्टराइज हो सकता है ऐसे या नहीं हो सकता है? फील तो नहीं आ रही ना? मतलब जैसे ऐसी मैं एक्चुअली ज्यादा डीप में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो ऐसे सोच रहा था कि जैसे इसको हमने फैक्टराइज किया, मतलब इसका भी एक्सपेक्टेशन है या नहीं वो भी बतला दो एक बार, कि मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये पता है आपको? पहले ये वाला चीज पूछ लेता हूँ आपसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ऐसा हम मानते हैं अपने देश में कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख दें तो इसमें श्योरिटी नहीं है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दिस इज नाउ नॉट श्योर कि मतलब ये मल्टीप्लाई करके आएगा या नहीं आएगा। क्यों ऐसे पूछ रहा हूँ? हाँ सॉरी, जैसे ये लिखा ना मैंने ऐसे, और ये ऐसे लिख दिया जो भी था माइनस जेड, ये वाला बैग, इसको मल्टीप्लाई करके ये नहीं आएगा, तो ऐसा लग रहा है कहीं मन में। हाँ अच्छा, इसमें मैं अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू लिखता तो उसमें आता क्या? नहीं, उसमें भी नहीं आता। एबीसी तो रियल नंबर लिखना। हाँ, इसमें एबीसी रियल नंबर है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं आएगा ना। राइट ऑफ पावर आ जाएगा, ये तो बात तो सही है। हाँ भाई, तुम लोगों का क्या कहना है एक बार तुम लोग ही बतला दो। हाँ
नहीं, मैं तो एक्चुअली दूसरा एग्जांपल ले रहा था कि अगर मैं एक्स क्यू प्लस वाई, अब मैं एक्चुअली इससे पूछने वाले थे कि तुम जब फैक्टराइज हो रहे थे तो तुम्हें पता था कि तुम रियल नंबर हो, ए से पूछने वाला था मैं, ए बताओ ऐसे ही बोलोगे ना, क्या बोलेंगे, ए बताओ तुम जब ये कर रहे थे तो तुम्हें पता था कि तुम रियल नंबर थे या तुम इमेजिनरी हो सकते थे, क्या बोलेगा ये? हाँ, मतलब मैं एक्चुअली लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूँ कि हाउ दिस लॉजिक इज, बस ये है कि सर इधर हेडिंग रियल नंबर था, इधर कॉम्प्लेक्स हो गया है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, ऐसा कुछ। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अभी भी Z1 क्यू भी बनाएगा, ये आगे मल्टीप्लाई होके कटकटाएगा तो सब यही सब बनाएगा। उसमें क्या मतलब डिफरेंस, क्या मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस है क्या दोनों के मल्टीप्लिकेशन? कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिफरेंस आ गया या क्या चीज में डिफरेंस आ गया? अब कोई किसी दिन अगर मैं ऐसा पढ़ाऊं और फिर एक दिन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z में यूज कर लूं तो फिर बच्चा तो फैल जाएगा कि अरे एबीसी का पढ़ा के XYZ करवा रहे हो। हाँ, कौन सा बता रहे, चिकन बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी खिला दिए तुम। हाँ? मुझे लग रहा है ऐसा आ जाएगा, तुम अगर मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर फिर भी मन नहीं मान रहा है और अगर दिल नहीं मान रहा है तो फिर गाना गा सकते हैं, दिल है कि मानता नहीं। हाँ, मुक्का मारूंगा, 3 दांत निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। अच्छा, मैं तो इतना डीप जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो थोड़ा ऊपर ही था, मुझे लगा कि यहाँ तक नहीं जाएगा मामला, यहाँ तक चला गया आज तो। तुम्हारे पे आ रहे हैं, आ रहे तो ये तो ठीक ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यह लग रहा है कि ये वाला कैसे हुआ? हाँ, तो ये गलत है, ठीक है ना, ये बतलाने का वास्तविक मतलब यही है कि गलत है, क्योंकि हमने ये बतलाया अभी तक आपको, जो जो कि आपको याद नहीं है शायद, नहीं, कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये रिश्ता ट्रू है। हमने ये नहीं बतलाया है कि अगर ये ट्रू है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है। क्वेश्चन इस बार ये था कि अगर ऐसा है तो आप बताओ क्या होगा। इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये रिजल्ट ट्रू होगा, तो यानी कि अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज कन्वर्स पार्ट। तो अगर आपने यहां से कंक्लूड किया कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो बदतमीज, नहीं बदतमीज, हाँ नहीं पता नहीं क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, बाकी तो आप सोच लियो। तो यहां से ये सही तरीका नहीं है। अभी एक और एंगल है जिसमें हमें इसको देखना है, ठीक है ना, मैं बोलूं? हाँ मैं बोलूं ना, चलेगा? हाँ बोल। देखो इसमें क्या होता है ना बच्चों, कि हम लोग एक वो भी काम करते थे, याद करो ना यार, कि जैसे होता था ना ए स्क्वायर, मतलब देखो पता नहीं वो रियल में करते थे, वो इसमें होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें याद है ना वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एवरीवन, नो वन, सबको याद है पक्का? बगल वाले की कसम खा के बोलो तुम लोग, बगल वाले, अपने बगल वाले की कसम खा के, सर पे हाथ रख कर। अरे तो बोल तो सही, सर पे हाथ ही रखेगा। हाँ बोलो भी तो कि सर बगल वाले की सर पे। अच्छा, तो हम लोग इसमें एक चीज और करते थे, देखना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे करते थे। अब उस बच्चे का क्लेम बड़ा शानदार सा है, वैसे उसने बोला नहीं है लेकिन मैं उसके मन की व्यथा समझ गया। ठीक, उसने यहाँ किया होगा, अटक गया होगा बेचारा कि ये क्या हुआ सर, दिस इज इक्वल टू 0, ये बोलना चाह रहे थे ना, और इसका सीधा दिस इक्वल 0, दिस 0, दिस 0, तो Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3, तो एक पॉइंट ट्रायंगल बन जाएगा। ये तीनों पॉइंट सेम हो गए ना, तो पॉइंट ट्रायंगल ही तो बनेगा। अब पॉइंट को इक्विलेटरल बोल लो, स्केलन बोल लो, आइसोसेलेस बोल लो, जो बोलना है बोल लो। हाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं सर, हाँ इसमें ऐसा ठीक है, ये लाइन कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें पहले दिन ही ये सब मैंने लिख के दिखाया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ए बी रियल नंबर है तो उसमें सिर्फ ए और बी 0 होता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो देयर आर वेरियस फैक्टर। हाँ उस दिन मैंने ये नहीं बताया था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है, मुझे लगा कि नाउ इट इज नहीं, इट कैन नेवर बी ऑब्वियस इन मैथ्स, नेवर ऑब्वियस। हाँ ठीक लग रहा है कुछ, अभी अच्छा लग रहा है पक्का? कौन सा गाना चल रहा है मन में? हाँ नहीं कुछ भी नहीं चल रहा, साइलेंट हो गया। अच्छा चलो, और क्या था? अच्छा खासा डिस्कशन हो गया यार बर्थडे वाले दिन, नहीं
मजा आ गया, बर्थडे गिफ्ट मिल गया ना तुझे। अच्छा एक बात बता, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रू है क्या? हैं? ऐसे कैसे बता दिया तूने इतनी जल्दी, सो फास्ट? ये नहीं a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात कर रहा था यार। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, छोड़ देता है इसमें। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रू है कैसे? आयटा का पावर हो जाएगा नहीं, मल्टीप्लाई। अच्छा और क्या था? हाँ दो ही था बात। नेक्स्ट लिखिएगा nth रूट ऑफ यूनिटी। क्या जोरदार डिस्कशन किया है तुम लोगों ने, मतलब अंदर से आत्मा हिल रही है मेरी अभी तक। मजा आ गया, मजा आ गया। ओके nth रूट ऑफ यूनिटी, जैसे अभी हमने देखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मतलब हमारे पास इक्वेशन कुछ थी 1 की पावर 1/3। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होगा? 1 रेज टू द पावर कितना? 1/n। समझ में आएगा? अब जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तो क्या बोला था कि हमारे पास अलजेब्रिक तरीका भी है कि z मान लिया और z मान के दोनों साइड क्या कर दिया? क्यूब कर दिया, ठीक है ना? z³ - 1 0 आ गया, फैक्टर कर दिया। इसमें करके देख लो एक बार, इसको z मान लो, पावर n चढ़ा दो, z की पावर n-1 को फैक्टर करके बता दो। तो हम लोग कि यहाँ पे इस तरीके से फैक्टराइजेशन वाला काम नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास बस एक ही तरीका है, एंड दैट इज डिमोटिवेशनल थ्योरम्स, DMT। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा डिमोवर्स वाला, हाँ डिमोवर्स भूल गया मैं। तो DMT, और DMT में भी हम क्यों जाएं? मतलब जब हमारे को पता है, मतलब हमारे को मतलब मुझे, तुम लोगों को भी पता है कि इसमें एक रूट लोकेट करते हैं और उसके बाद हाँ हाँ, तो पहला रूट क्या है, दूसरा क्या आएगा? पूरा बोलो बेटा, पूरा बोलो। जब तक बोलेगा नहीं इंडिया तब तक सीखेगा कैसे इंडिया? नहीं हाँ बोलो। वन बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, मॉडलेस, आई नो यू आर स्मार्ट, कम ऑन अब बोलो। वेरी गुड। तो हम लोग बोले पहला रूट 1, दूसरा क्या हो गया? e की बार आएगा 2πn। किसी को लग रहा नहीं 1 × e की बार आएगा 2πn? ग्रेट वर्क। नेक्स्ट उसके बाद वाला आयटा नहीं, मुक्का मार दूंगा, पूरा बोलना है। e की बार आयटा, हाँ पूरा बोलो, जब पूरा बोलोगे तो ही सीखेगा इंडिया। क्या बेटा तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो? बच्चों की याद सता रही है क्या? हाँ देन अगला। अब ऐसा सोचते हुए मेरे को बताओ लास्ट वाला कौन सा होगा? 2n π/3। 2n-1 इसके लिए ताली बजा दो। तो हम लोग ने क्या कि e की बार आयटा 2m π/n नहीं बोलना था, इससे पता चल गया कि तुम बिल्कुल फकीर हो। समझ में आया क्या? m की लास्ट वैल्यू बोलनी थी उसमें, m की लास्ट वैल्यू क्या थी उसमें? n-1। तो यानी क्या होगा? e की बार आयटा 2 टाइम्स m की जगह क्या बोलेंगे? n-1 π/n, जिसको उसने क्या बोला? n-1 × 2π/n। देखो तो समझ में आ गया खेल कैसा है, पैटर्न कैसा है, पीओ बैंकिंग मतलब सोच। अच्छा तो हम लोग बोलेंगे कि इसका एक रूट क्या हो गया? 1। दूसरा e की बार आयटा 2π/n। तीसरा किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दो भैया, e की बार आयटा 4πn। और ऐसा चक्कर चलते चलते कहां तक जाएगा? e की बार आयटा 2m π तो नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? 2 × n-1 π/n। नहीं समझ में आया तो अभी बोल सकते हैं, समझ में आएगा? और इसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर से 1 आ जाएगा। मतलब 1 और इसके बीच में कितना एंगल डिफरेंस है? इसके बीच में भी 2πn का ही डिफरेंस है। तो मैं उल्टा भी सोच सकता था कि e की बार आयटा 2π में से 2πn घटा दूं। बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गया क्या? ये फर्स्ट और लास्ट जो रूट्स हैं उनके बीच का भी एंगल 2πn है। तो जब तुम ऐसे घूमते घूमते जाओगे तो 2π तक पहुंच जाओगे तो वही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। लेकिन उससे 2πn पीछे आना है,
तो उसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, कैसे 2 पाई माइनस 2 पाई बाय n। समझ में आएगा? तो सोचने के अलग अलग अपने तरीके हो सकते हैं, गलत सोचने के भी कुछ तरीके हो सकते हैं, वो अपना अपना देख लेना, ठीक है ना। तो अलग हो सकते हैं ये दीज आर द रूट्स। जैसे इसको जनरली हम 1 ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम जैसे अल्फा बोल देते हैं, जैसे हमने वहां भी देखा ना, एक को ओमेगा बोला, अगला वाला क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे अब इसको अल्फा बोलोगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया, एंड सो अनटिल ये हो जाएगा अल्फा की, ज्यादा ना सोचें, पावर n-1। तो यानी कि इसके रूट्स ऐसे आ जाएंगे श्रृंखलाबद्ध तरीके से, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा की पावर n-1, जहां अल्फा क्या होगा, e की पावर आयटा 2 पाई n, जो कि पहले रोटेशन वाला होगा। समझ में आएगा? तो ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं 1, इसको तो लिख ही सकते हैं, कभी कभी इसको अल्फा 1 बोल देता है, अल्फा 2 बोल देता है। अब देखो ये सब नोटेशंस हैं, ठीक है ना। अब इसके चक्कर में परेशान हो रहे हो तो अलग बात है, कि सारे नोटेशंस ही समझ में नहीं आ रहे, कहाँ रियल है कहाँ कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। अच्छा तो हम लोग 1 अल्फा 2 और कहाँ पे जा रहा है आपका अल्फा n-1। तो ये सब लिख लेना जो भी बोला है मैंने। तो कभी ऐसे नोटेशन आ जाएंगे, कभी ऐसे नोटेशन आएंगे, अगर ऐसे भी आए तो तुम उसको ऐसे ही देखना, इसी नजर से देखना, ठीक है ना, किसी और नजर से मत देखने लग जाना, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लेना पहले। कुछ बच्चे मायूस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटा कुछ कुछ? नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है बस। इसके आगे लिखना भाई, इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स और लिख रहे हैं। when nth root of unity is, when nth root of unity, when nth root of unity, when nth root of unity is plotted, when nth root of unity is plotted on the argand plane, when nth root of unity is plotted on the argand plane, when nth root of unity is plotted on the argand plane, they form a n-sided regular polygon. They form a n-sided regular polygon. They form n-sided regular polygon. ठीक है ना, ऑब्वियस भी बात है, ठीक है ना। और इसी में लिख लेना और आगे, and they will also lie on a unit circle, and they will also lie on a unit circle centered at origin, and they will also lie on a unit circle centered at origin. ठीक है, they will also lie centered at origin, ठीक है। अच्छा, जैसे हम इसके सम की बात करें फिर से, जैसे हम बात कर रहे हैं 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टिल अल्फा n-1, तो अगर आपको थोड़ा फिजिक्स की भी फील है, उससे भी जीरो दिख जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि जो फोर्सेस वगैरह हैं या जो वेक्टर्स हैं, दे आर मतलब इक्वली, हाँ तो ये रूल भी होता है शायद, ऐसे वर्मा में कहीं लिखा होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो सम होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। बाकी हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि ये अगर हम z मानते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी z की पावर n-1 इक्वल टू 0। सो z की पावर n-1 का कोएफिशिएंट एब्सेंट है नहीं, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि उसका कोएफिशिएंट क्या लेंगे, 0। तो वहां से भी दिख रहा है, तो बोले डायरेक्ट जोड़ के देख सकते हैं क्या, बिल्कुल जीपी का सम। तो जीबी का सम लिखोगे इसका, तो अल्फा की पावर n-1 अपॉन अल्फा -1। तो व्हाट इज अल्फा की पावर n-1? तो अल्फा की पावर n तो 1 ही होगा ना, क्योंकि अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो अल्फा की पावर n, इनफैक्ट किसी की भी पावर n इज 1 ऑलवेज। तो बोले अल्फा की पावर n या अल्फा के स्क्वायर की पावर n, अल्फा क्यूब की पावर n, किसी की पावर n, क्योंकि सब इसके रूट्स हैं, तो वो सब 1 होना है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 0। व्हाट इज द प्रोडक्ट, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा n-1। हाँ, तो दिस इज नॉट 1, दिस इज -1 की पावर n-1। इसका मतलब अगर आपने 1 देखते ही बोल दिया तो इसका मतलब ये भी समझ में आएगा कि आपकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन पूरी गायब है, क्योंकि ये प्लस माइनस जो होता है वो n के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अब n ऑड है या इवन है, इस पे वैल्यू एक्चुअली डिपेंड करेगी। समझ में आएगा? तो एक तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ ऑर्डर प्लस माइनस करके कि वही आएगा,
दूसरा हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देते हैं ना, अल्फा वन मतलब अब ये मतलब सर कि 1 इंटू नहीं लिखा आपने, लिख लेना, आप लिख लेना, ठीक है ना, आप मत छोड़ना, आप मतलब अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, ठीक है ना। अच्छा तो अल्फा वन इज अल्फा, अल्फा टू इज दिस, अल्फा n माइनस वन इज दिस, तो इसका प्रोडक्ट में अल्फा की पावर क्या होगा बोलो, 1 2 और टिल n माइनस वन का सम, मतलब n इंटू n माइनस वन बाई टू। अल्फा क्या था बेटा, e की पावर आएगा 2 पाई n और इसकी पावर n इंटू n माइनस वन बाई टू, तो ये तो एक ही पावर mn हो गया ना, m की पावर n है, तो मतलब ये इसके साथ ये पता नहीं किसके साथ, और ये तो वही कूलेस्ट वन, e की पावर आइटा पाई, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स क्या माइनस वन, नहीं तो माइनस वन की पावर n माइनस वन, देख लीजिएगा। तो अब आप यहाँ से ऐसे भी मतलब दिमाग में रख सकते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट वन होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है सबको पता होना चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है इंडिविजुअल मैटर है ये, थोड़ा सा नहीं पर्सनल भी है, तो वैसे मुझे लगता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन है, तो यहाँ से देखिए फील आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन यहाँ से भी दिख रहा है, तो यानी कि हमारे को दिख रहा है कि अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कोई पूछे तो माइनस वन, क्यूब रूट का मुझे याद है, तो फिर मैं बाकी का सबका पता है कि ऑल्टरनेट वन होगा या माइनस वन होगा, तो वहां से भी रखना या मतलब दिमाग में रखना आसान, घुटने में रखना, जहां भी रखना आसान कि वो बोले व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 20 रूट्स ऑफ यूनिटी, -2, हाँ -1, क्यों, क्योंकि 2022 इज अगेन एन इवन नंबर, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा -1, जो फोर्थ का होगा वही सिक्स का होगा, जो सिक्स का होगा वही एट्थ का होगा, जो तुम्हारा होगा वही मेरा होगा, मतलब ऐसे चलेगा, समझ में आ रहा है। तो जो ऑड का होगा वो 1 और इवन वाला -1, तो याद रखना आसान है, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर 1 है, अब बहुत सारे को तो वही डिफिकल्ट लग रहा है यार, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 कैसे बोल रहे, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बेटा ओमेगा क्यूब नहीं, ट्रिकी है थोड़ा सा, देख लेना, तो इसको मिटा मतलब इसको लिख लो, लिख लिया, आगे बढ़े, श्योर है, अच्छा तो उसमें भी हम लोगों ने एक चीज करके देखी थी कि हर एक रूट को हमने rth पावर रेज किया था, राइट, और जोड़ के दिखाया था, नहीं यहाँ भी क्या कर रहा हूँ कि मैं हर एक रूट को rh पावर रेज कर रहा हूँ और जोड़ के दिखा रहा हूँ, देखना, तो मैं यहाँ अल्फा 1 की पावर r लिख रहा हूँ, 1 की पावर r थोड़ा ट्रिकी है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो अल्फा 1 की पावर r, फिर अल्फा 2 की पावर r, और ऐसा अल्फा n माइनस 1 की पावर r। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, हर एक रूट को कितना पावर रेज किया है r, और उसको जोड़ दिया, r क्या है इंटीजर, ठीक है ना, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो बोलो, 0, अच्छा याद किया तूने, रखा हमारा नहीं, तो सही कह रहा है लड़का, r अगर मल्टीपल ऑफ क्या है n, तो आंसर n होगा, और अगर r मल्टीपल ऑफ n नहीं है तो आंसर क्या होगा 0, के सम इंटीजर। अब ये सब प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि मतलब बहुत फास्ट इसका ऑपरेशन रेट है, मतलब आप रूम से बाहर निकले नहीं कि उड़ गई सारी प्रॉपर्टी, समझ में आएगा, तो जैसे वहां तक पहुंचे ना कि अच्छा सर ने बढ़ाया था, हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और जैसे वहां तो जा रहा है कहाँ गया निकल गया, ठीक है, तो इन सब का थोड़ा फास्ट ऑपरेशन रेट है, तो इन सब का थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कुछ इम्प्योरिटी मिला विला के थोड़ा सा कम कर लेंगे, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा सब, तो हम लोग लेंगे 1 अल्फा 1 की पावर r, अल्फा 2 की पावर r, और ऐसे, तो बोलोगे सर वो n कैसे हो गया, तो देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है, मतलब या तो n होगा या 2n होगा या 3n होगा या 4n होगा, 4n होगा या 5n होगा, ऐसे करके होगा, तो आप किसी भी रूट को n पावर रेज कर दीजिए तो 1 ही है, यहां से बेटा साक्षात किसी भी रूट को आप 2n पावर रेज कर दीजिए 1 ही होगा, 3n पावर रेज कर दीजिए 1, क्योंकि n पावर रेज करते ही 1 हो गया, तो आप जितना भी पावर रेज कीजिएगा सब में 1 ही होगा, तो जब आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लीजिएगा, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो जब आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लीजिएगा तो हर एक रूट किसके बराबर होगा, तो सम कितना होगा, आसान है, आसान है, वेरी गुड। और जब ये ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अब लगा दो जीपी का फॉर्मूला। अब बोलोगे सर जीपी का फॉर्मूला कैसे लगेगा सर, ये सब तो बेसे अलग अलग है, अबे ये अल्फा है, ये अल्फा स्क्वायर अगले वाला, तो जीपी ही तो है,
और ये लास्ट में अल्फा की पावर n-1। कोई लुढ़क तो नहीं है उधर? ठीक है ना सब? हाँ, आवाज आ रही थी, मुझे लगा पता नहीं। तो इसका जीपी सम क्या होगा? अल्फा की पावर r होगा वैसे, और उसकी पावर n होगा। तो मैं उसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि अल्फा की पावर n की पावर r। बताओ भाई, अल्फा की पावर r इज द कॉमन रेशियो, तो अल्फा की पावर r की पावर n इज अल्फा की पावर n की पावर r। तो अब अल्फा की पावर n बोलो 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। यानी यहाँ साफ साफ वैल्यू क्या दिख रही है? 0। व्हाट इज द सम ऑफ, सुनना ध्यान से और आंसर देना बिल्कुल मजे में। व्हाट इज द सम ऑफ 20th पावर ऑफ 13th रूट ऑफ यूनिटीज? व्हाट इज द सम ऑफ 20th पावर ऑफ 13th रूट ऑफ यूनिटी? 0। ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ 26th पावर ऑफ 13th रूट ऑफ यूनिटी? छापड़ मारो। हाँ 13, इधर सही आ रहा है 13। फैल गए, फैल गए, फैल गए, आ गए पक्का? देख लो एक बार। व्हाट इज द सम ऑफ 22th पावर ऑफ 337th रूट ऑफ यूनिटी? पहले देख तो लो 337 के फैक्टर में आता है कि नहीं 2022? ऐसे नशेड़ियों की तरह काम करोगे तो गए। हाँ, जीरो में फैल गया ना फिर। हाँ तो फिर आंसर क्या होगा? 330। मुझे पता है बे, तभी मैंने बोला था चेक कर लो गधो। साला नया साल आया, बस नया साल नया साल। नया साल का जो नंबर है उसके बारे में देख तो लो, उसके फैक्टर कौन कौन है। एज ए मैथमेटिक्स टीचर आई विल हैव टू मेक श्योर। बताओ नंबर और डिवाइजर कितने हैं 2022 के? 8। कैलकुलेट क्या करना है? हो गया? अरे कुछ समझ में आया क्या चल रहा था यहाँ? कुछ भी समझ नहीं आया। एक बार और ट्राई करूं? हाँ देख लो। व्हाट इज द सम ऑफ 25th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ यूनिटी? छोटा ही लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ 25th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ यूनिटी? 5। अरे देखो ना, rth पावर रेज कर दिया हर एक का, और अगर r जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है तो n, अदरवाइज आंसर क्या हो गया? 0। तो कुछ तो 1 दे रहे हैं आंसर। अलग ही चल रहा है उनका। नहीं अभी ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है? अच्छा चलो एक बार एक और सिंपल सा सवाल। व्हाट इज द सम ऑफ 26th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ यूनिटी? आसान है, अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अब अगले दिन, अगले कल मिल लेंगे क्या? हाँ क्या हो गया? अबे तुम होमवर्क तो ऐसे भी नहीं करने वाले हो, सोने ही वाले हो जाके। ऑनलाइन कर लो, आने जाने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ बताओ भाई, कल मिलना है पक्का? देख लो, मैं तो फ्री हूँ। मेरे 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 मैं बहुत खाली आदमी हूँ जीवन में, मेरे पास कुछ काम नहीं है। तो मैं तो मतलब जब बोलूँ तब आ जाओ, मैं तो ऐसे वाला हूँ। तुम लोग देख लो, तुम लोग बिजी रहते हो, बहुत सारे काम होते हैं तुम्हारे पास। अगले संडे टेस्ट है तो अगले संडे तो ऐसे भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है? चलो भाई, इसमें जेई मेन में कहा था कोई क्या था, तो उसको 31 to 46 कर लो, और कितने हो जाएंगे इसमें? 15। और एक्सरसाइज 4 में 10 तक कर लो। एक्सरसाइज 4 जे एडवांस, एक्सरसाइज 4 1 to 10 और रिमेनिंग ऑफ जे मेन।
और होमवर्क में एक और चीज लिख लो तुम, फोटो भेजना है सर को। भेज दिया तुमने फोटो? सुबह ही भेज दिया था, मेरे को मिला ही नहीं। मुझे लग रहा है कि मतलब डिले चल रहा है, कुछ लैग वैग हो रहा होगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं। 9 वर्ष आप सब लोगों का बहुत शुभ हो, बढ़िया रिजल्ट लेकर आए, यही मेरी कामना है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। खुश रहे कुछ, तूने तो 2-2 बार आशीर्वाद ले लिया लगता है। क्या नाम है? हाँ वो तो सही बात है। क्या नाम है? मेरे को लगा है रानी।